सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी मैकेनिक। आज हम फोर्स ट्रैवलर BS4 का इंजन असेंबल कर रहे हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हमने लगाई है उसकी जानकारी। 4 ऑयल जेट लगाए हैं, ये 1 2 3 4, और ये बेयरिंग लगा दी है, मेन बेयरिंग नीचे वाली। इसमें छोटी सी एक देखने वाली बात है, जिसमें थ्रस्ट आती है, ये नंबर 3 बेयरिंग, इसमें है होल, ये है होल। और बाकी ये कट वाला है, ये है कट वाला, लाइनिंग वाला है लुब्रिकेशन के लिए। और लास्ट में आती है आपकी ये कट सील, जो कि यहाँ बैठेगी। और इसके ऊपर वाला भी बेयरिंग क्या होगा, ये कट ऐसा ही होगा, छेद वाला ही होगा। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ये बेयरिंगों में। तो सबसे पहले ऑयल जेट के बाद हमने क्या लगाया है, मेन बेयरिंग लगाया है नीचे वाला, जो कि नंबर 3 जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट वाली बेयरिंग है, जो उसमें क्या है, हल्का सा ये एक होल है लुब्रिकेशन के लिए। ये इसमें डिफरेंस है। दूसरा जो मेन कैप लगाएंगे हम ऊपर की, तो उसमें क्या डिफरेंस है। वैसे हम मक्खी से मक्खी मिलाते हैं, ये मक्खी से मक्खी कैप में मिलाते हैं, ये देखिए। और इंजनों में क्या होता है, मक्खी से मक्खी मिलती है, लेकिन इसमें नहीं मिलेगी। अगर हम मक्खी से मक्खी मिलाएंगे तो लगेगा नहीं। ये देखिए, ये इसमें क्या दिए, डावले दिए, मोटी और पतली डावले दिए। इसमें भी होल है कैप में, यानी कि जिधर पतला होल है वो पतले में जाएगी और मोटी मोटी में जाएगी। ऐसे डावलों के हिसाब से लगाना है। इसमें कोई ये जो मक्खी से मक्खी मिलाने की वो नहीं दे रखी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और इंजनों के मुकाबले में थोड़ा सा ये डिफरेंस हो गया। बाकी हम जो भी आगे असेंबल करेंगे मैं बताता रहूँगा आपको धीरे धीरे। और अब हम लगा रहे हैं, देखेंगे थ्रस्ट बेयरिंग। कट वाला हिस्सा, ये कट वाला हिस्सा नॉर्मली जैसे इंजनों में होता है वैसे ही है, बाहर की साइड। तो ये डाल रहे हैं उस्ताद जी हमारे, ये डाल दिया है नीचे वाला, और ये दूसरा वाला भी। और ये भी, ये देखो बाहर की तरफ डाल रहे हैं कट वाला। ये है नीचे वाला बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग नीचे वाला डाल रहे हैं, ये डाल दिया है। अब डालेंगे मेन कैप का जो बेयरिंग है। इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, ये होती है क्रैंक की प्ले को एडजस्ट करने के लिए, थ्रस्ट प्ले जिसको बोलते हैं। क्रैंक की थ्रस्ट प्ले को इसी से एडजस्ट की जाती है। ये डाल दिया है। अब इन बेयरिंगों में जो ऊपर कैप है इसमें डालेंगे। देखिए बाहर की साइड ये भी लगा रहे हैं, अंदर नहीं रखना इसको, ये जो कट है इसको अंदर नहीं रखना। सुनो, लुब्रिकेशन में दिक्कत होगी अगर ऐसे लगा दिया हमने, तो इसलिए क्या करना है, बाहर की साइड रखना है। इसमें भी बाहर की साइड रखना है। ये है नंबर 3 का कैप, 1 2 3। जैसे हमने नीचे वाले में बाहर रखा, इसमें भी हमने बाहर रखा है। और ये जो डावल है पतली और मोटी, इसमें भी छेद है, मोटा और पतला सेम, कोई दिक्कत नहीं है। एक अनाड़ी बंदा भी लगा सकता है, सीधा वहीं डाल देना हमने। ये डाल दिया हमने नंबर 3 का थ्रस्ट विद कैप और बेयरिंग के साथ। ये 15 नंबर का बोल्ट है। ये कोई भी नट लगाना है पहले हैंड टाइट करना है, जिससे कि क्या होता है, अगर सीधा ही टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो क्या होगा, उसकी चूड़ी चाड़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए हैंड टाइट करना है। अब तेल, अब सभी बेयरिंगों को ऑयलिंग कर देंगे ऊपर से। कैपों को, कैप में बेयरिंग लेंगी, ये ऑयल लगा देंगे प्रॉपर, और फिर सब में ऐसे ही लगा देंगे। जैसे डावल की साइड पतली, डावल के साथ पतली, और मोटी के साथ मोटी मिला देंगे सारा। अब बात करते हैं इनमें मेन जो कैप हैं, इनमें टाइटिंग टॉर्क कितना देना है हमने। तो इसमें 80 LBFT की, यानी 80 पौंड, 80 पौंड का इसमें हमने टॉर्क देनी है। तो ये कम से कम आपका बनेगा 11 से 12 MkG करीब बनेगा इसमें। तो ये मेन का जो टॉर्क है 80 LBFT, 80 पौंड या 11 से 12 MkG। अब हम सारा ऐसे ही कैप लगा देंगे और इसमें
80 LBFT का टॉर्क देंगे। यहाँ तक तो सबको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर में बताऊँगा अभी गियरों और चैनों के बारे में, कितने गियर किसके होते हैं, ये जैसे ये हैं। अब हम डाल रहे हैं पिस्टन, ये 2 तो हमने डाल दिए। अब बताएंगे पिस्टन कैसे डलता है। मक्खी फ्रंट की साइड, इधर पंप है, इधर चैन है, और ये हो गया ऊपर का इनलेट साइड, और इसके अपोजिट नीचे हो गया एग्जॉस्ट साइड। तब इसमें ऑयल की जो ऑयल रिंग है, ये जो भी रिंग है तीनों, कंप्रेसर रिंग, स्क्रैप रिंग, इसकी पोजीशन कैसे कैसे होती है और ये डलता कैसे। सबसे पहले देखना है फ्रंट कौन सा, ये मक्खी रखनी है आगे, ये डाल दिया हमने। और ये कम वाला हिस्सा ये जाएगा इनलेट की साइड। इंजेक्टर इधर से फायर करेंगे, यहाँ जब हेड लग जाएगा पूरे में ये, तो इधर से लगेगा। फ़िलहाल ये डाल देंगे पिस्टन। ये अब इन तीनों रिंगों की पोजीशन बताएंगे, किधर की साइड होता है। डाल दो। प्रॉपर ऑयलिंग कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो गैप है, एक तो निकालना, एक सीध में कर रहे हैं, ये तीनों एक सीध में नहीं होना चाहिए, ना ही गजन पिन की साइड होना चाहिए। और जो ऑयल रिंग है, ऑयल रिंग का एग्जॉस्ट की साइड नहीं होना चाहिए। एग्जॉस्ट इसका नीचे है, यानी कि हमने पहले कर दिया है ऑयल रिंग ऊपर इनलेट की साइड, इसको अपोजिट कर दिया, बीच वाले को इसके अपोजिट कर दिया है। और ये जो फर्स्ट वाला है कंप्रेसर रिंग, इसको थोड़ा सा एक दूसरे के अपोजिट इधर ये कर दिए। अब डाल देंगे, डालो। और ये है 1 नंबर का बिग एंड बैरिंग विद बिग एंड, इसमें करेंगे ऑयलिंग, इनके बैरिंगों में ऑयलिंग कर देंगे। अब ये मक्खी भी फ्रंट में आएगी। अब कैप की मक्खी एक दूसरे के साथ मिला देंगे। अब आगे क्रैंक सेट सभी चेंज करके जो भी पिस्टन है सारे ऐसे तरीके से डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे बताऊंगा मैं इसके आगे क्या कर रहे हैं हम। इसकी प्लेट चेक करनी है टाइट करने के बाद, और इसकी जो टाइटिंग टॉर्क है वो है, उस्ताद की दिखा। ये अपने उस्ताद जो काम कर रहे हैं इस पर। इसकी जो टॉर्क दे रहे हैं 50 LBFT, 50 LBFT यानी 7 से 8 MkG इसमें टॉर्क देनी है। बिग एंड की मैंने बताई दी थी, बता दिया, मेन की भी बताई थी पहले। बिग एंड की 7 से 8 MkG या तो 50 LBFT, और मेन की 80 LBFT। सभी को ऐसे ही टॉर्क दे देंगे और इसकी प्ले चेक करेंगे घुमा के। अब हम डालेंगे इसकी गाइड, चेन, और ये गियर, ऑयल पंप, और ये पंप का गियर। अब इसमें जो दांते हैं इनकी पूरी काउंटिंग। सबसे पहले तो केम का गियर तो ऊपर लगेगा हेड में, इसमें है 40 टीथ, डबल है। पंप के गियर में सेम टू सेम है, इसमें भी 40 टीथ है, ये दोनों बराबर हैं। पंप का गियर और केम का गियर में 40-40 दांते हैं। आ गया ऑयल पंप का। ऑयल पंप में है आपका 27 दांते हैं, टीथ। और क्रैंक में डबल है। ये बाहर वाला ऑयल पंप को ड्राइव देगा, छोटी चेन लगेगी। और ये जो अंदर वाला है ये ड्राइव देगी आपकी केम को। केम और क्रैंक दोनों इसमें मेन चेन है, ये अंदर वाली, और बाहर वाली ऑयल पंप की चेन है। और ये जो है ये है ऑयल पंप चेन टेंसलर। ये चेन को दबा के रखेगा ऐसे, जिससे कि चेन इधर आउट नहीं होगी। एक साइड इसको ऐसे दबा के रखेगा। इसमें क्या करना है, अंदर से ये लॉक डालना है ऐसे स्प्रिंग, और ये इसको ऊपर रखेगी जिससे कि टाइट रहेगा। इन जो दांतों की संख्या है ये दोनों की है बराबर बराबर है। इसमें है 20-20 दांतें हैं, ये 20-20 हैं। केम और पंप में 40-40 हैं, इसमें 27 हैं। अब आते हैं इसमें 2 है मेन चेन। एक लंबी वाली चेन है, ये मेन चेन बोलते हैं इसको, और ये है ऑयल पंप का चेन जो क्रैंक से ड्राइव लेगा।
इसमें कितनी कड़ी है, इसमें कितनी कड़ी है। लॉन्ग चेन, ये जो बड़ी वाली चेन है इसमें 68, ऐसे अगर काउंटिंग करेंगे 68 कड़ी है। और इस वाले में है 21 कड़ी। ये थोड़ी बहुत जानकारी, जैसे कि सामान एक्यूरेट मिले, छोटा बड़ा ना हो और लगाने में दिक्कत ना हो। गाइडें हैं टोटल 3, एक ये है मेन गाइड, चेन गाइड जो अंदर से डलेगी और इस वाले पिन में फंसेगी। ये पिन है, ऐसे लग जाएगी। अभी बाहर से दिखा रहा हूँ मैं, अंदर से ऐसे लग जाएगी, पिन डल जाएगी। दूसरा एक ये डाल दी है, अंदर से डलेगी, छोटे वाला हिस्सा अंदर। ये देखो, ये डाल दिए। और इसमें 2 पिन डलती हैं, एक पिन ऐसी पिनें हैं, ये ऐसी 2 पिन डल जाएगी। और ये जो चेन चलेगी इसके ऊपर, ये देखो, ये खांचा नीचे की साइड होगा और ये छोटा वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और बड़ा वाला ऊपर चला जाएगा। ये और इन पिनों में ये दब जाएगा, पूरा यहाँ तक बैठ जाएगा ये। और मेन चेन में ये वाला डलेगा, ये बड़ा वाला यहाँ डलता है अंदर से गाइड डाल के। और एक गाइड है ये जो लगेगा ऊपर, वो भी मैं दिखाऊंगा बाद में। अब फ़िलहाल हम डाल रहे हैं चेन और ये पंप का गियर। ये पंप का गियर है, उसको रखो। ये है, ये दोनों ये बुश हैं, इसमें इधर से पंप लग जाएगा, ये कहीं भी इधर लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा ये। और इसमें है एक 22 नंबर का ये नट, और ये है क्वासर, ये निकल जाता है। अब लगेगा ये अंदर की साइड, ये जो बड़ा हिस्सा अंदर की साइड और ये छोटा वाला हिस्सा बाहर की साइड, ऐसे लग जाएगा। अब हम डालेंगे फ़िलहाल अंदर, यहाँ पे डलता है। इसमें एक बुश होता है, एक ये है, एक ये बुश है, एक अंदर दिखा दो। ये अंदर वाला बुश है बड़ा, ये पीतल के बुश हैं। अब हम लगाएंगे इसकी चेन और ये पंप, इसके नीचे से डालना है, इधर जो जगह बनी है इधर से। और ये पोजीशन ये रहेगी बाहर, ये ऐसे उल्टा नहीं डालना है, इसके ऊपर चलेगी चेन। अगर ऐसे डालेंगे तो ये क्या है, यहाँ से क्या होता है, चेन को टाइट करने के लिए टेंशनर लगता है ऊपर, ये ठीक है। तो ये इसके ऊपर ऐसे मैश रहता है। तो फिलहाल अभी हम डाल रहे हैं ये मेन गाइड, यहाँ से नीचे से ऐसे डाल देना बाहर की साइड। और ये बड़ी वाली पिन इसमें डाल देंगे, ये डाल दिया। अभी बाद में ठोकेंगे, ऐसे लूज होना चाहिए फ़िलहाल अभी। ये हमने यहाँ से जगह दी, वैसे तो पहले डालते हैं लेकिन हम लास्ट में डाल रहे हैं अभी, क्रैंक और पिस्टन डालने के बाद। यहाँ से जगह है ये डाल दिया हमने। अब जाएगी नीचे, पाउच कर लो। ये स्टैंडर्ड डाल दिया है, छोटी चेन, ये डाउल में फंस जाएगा। ऑयल पंप पूरे में कर दो। ऑयल पंप लगा दिया है, इसमें देखो बोल्ट हैं 1 2 3 4। फाइनली अब ऑयल पंप लगाने के बाद इसमें 2 सम्प हैं, एक ये ब्लैक वाला और एक ये। तो इसमें ये 5 नंबर की एलेंकियाँ हैं, एलेंकी का बोल्ट है। और एक फ्रंट में आता 13 नंबर का नट, ये और ये 27 नट ये हैं। और ये 2 नंबर के सबसे बड़े हैं, 6 नंबर रैंकी के बोल्ट 2 सबसे बड़े हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे और ये सबसे छोटे। यानी कि 14 ये टोटल इधर से इधर मिला के 14। और इनकी संख्या है 27। ये 27 और 14 का साइज़ सेम है। 2 इसमें छोटे नट लगे हैं ये, और एक ये सबसे बड़े वाले 6 नंबर के, उससे छोटा 2
और उससे छोटा 2, 1 2 3 4 टाइप के नट है इसमें, बड़े, उससे छोटे और ये सारे सेम सेज है। उसके बाद हम डालेंगे, टाइमिंग लगाएंगे, इधर से क्या डालेगा एक फिर अभी लगाएंगे पंप का गियर, और जब टाइमिंग मिलाएंगे तो इसको चेन को एडजस्ट करना बताएंगे कैसे होता है टाइमिंग के साथ। अब हम लगाएंगे पंप का गियर कैसे लगता है, इसमें कौन कितनी चीज़ें हैं। एक गियर है, एक ये शाफ्ट है, गियर शाफ्ट, एक ये गियर है, बुश टाइप गियर है, आधे में शाफ्ट में लगता है और आधा पंप का गियर चलता है। 22 नंबर का एक नट है और एक वाशर है। अब इसको डालने का तरीका, ये ऐसे डल जाता है, ऊपर नीचे कैसे भी डल जाएगा, मतलब आगे पीछे दोनों साइड डल जाएगा। ये डलने के बाद क्या होगा, इधर से जो बचा है ये झिरिया, ये पंप को ड्राइव देगी, पंप इसमें फंस जाएगा इधर साइड से। अब लगाने का तरीका, ये है गियर शाफ्ट, पहले गियर शाफ्ट में डाल देंगे, ये डाल रहे हैं, ये डाल दिया, ये इधर आ गया, थोड़ा सा पीछे रखेंगे। अब देखिए एक इसमें चीज़ जो देखने वाली है, ये है उभरा हुआ हिस्सा, ये छोटा हिस्सा है, छोटा हिस्सा, और ये बड़ा हिस्सा है। बड़ा वाला हिस्सा बाहर की साइड रखना है हमने। एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, ये वाशर है, ये वाशर पड़ेगी ऐसे, और थोड़ा सा कोने ये दिखेंगे जिससे कि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए। और इधर से अगर हम उल्टा डाल देंगे तो ये हो जाएगी वाशर बाहर, तो ये थोड़ा मैच भी नहीं होगा। तो वाशर भी उस हिसाब से बना रखी है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएं ऐसे रख देंगे, ये बिल्कुल फिट बैठता है। तो जिधर ये वाशर वाली साइड है बड़ा, वो बाहर की साइड, और चेन को ऊपर कर लेना है। अब ये उस्ताद डालेंगे, ये डाल दिया है, ये देखिए आसानी से। और ये गियर को पीछे से धक्का दे देंगे, शाफ्ट, गियर शाफ्ट को, इसको मैश कर देंगे पीछे से हिला हिला के। ये मिला दिया, वाशर डाल देंगे और 22 नंबर का नट डाल देंगे। सॉरी, ये 19 का नट है, 22 का बोल रहा हूँ मैं, मेरे को थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, मैंने ऊपर वाला टाइट किया था एक 22 नंबर का। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा ये आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, कहीं रगड़ नहीं लगनी चाहिए यहाँ। अब बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हमने ये उल्टा डाल दिया तो क्या होगा, ये चेन इधर लग जाएगी, ये चेन इस वाली बॉडी में टच हो जाएगी। ये देखिए बाई चांस किसी ने उल्टा डाल दिया तो क्या होगा, यहाँ ये चेन लग जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने क्या करना है, इधर से चेन को अंदर से टाइट करना है, और इधर से हमने उसके बाद इधर अंदर हाथ लगा के चेक करें, इधर भी और इधर भी दोनों साइड क्या है, गैप बराबर है। अब बिल्कुल परफेक्ट है। अगर उल्टा बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें टच हो जाएगा। नहीं, उल्टा क्या बनाएंगे? अब हम लगा रहे हैं इसमें फोर्स ट्रैवलर BS4 में पंप, हाई प्रेशर पंप है। इसमें लगाना कैसे है, बिल्कुल सिंपल है। ये इसकी जगह है, गेज की साइड पता चल जाता है वैसे तो। ये इसका हाई प्रेशर पंप है, ये इसका है बैरिंग, ये कहीं भी डल जाएगा ऐसे। ये पहले अंदर डाल देना है। क्या है, ऐसे ही खोलने वाला पंप है? टाइमिंग लानी पड़ेगी जब पंप खुलेगी इसका, कि ऐसा ही? अब ये इसको कहीं भी डाल देंगे, नो डालो। जो दूसरा उसका नहीं है, जो दूसरे वाला उसका नहीं, कहीं डालने। ये डाल दिया, इसका होल अभी, और इसमें 6 केल हैं कि ये 3 वोल्ट है, 1 2 और 3। ये हाई प्रेशर पंप में कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगा दो। और अब इसमें बताएंगे क्रैंक सेंसर, सेंसिंग कहाँ से करता है। ये इसका क्रैंक सेंसर की जगह इधर है, ये वाला होल है। अब ये सेंस कैसे करता है, इसमें फ्लाई व्हील में क्या बने, बिंदी बिंदी बनी है, यानी कि ये दिखाता हूँ, ये बाहर है, ये देखिए, ये है फ्लाई व्हील, ये ऐसे सेंस करेगा, ऐसे लग जाएगा। ये बने हैं जो इसमें दांतें नहीं है, इसमें क्या बने हैं, बिंदी बिंदी बनी, मतलब डाई से काट रखा है। और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से सेंस करेगा, जैसे गिनेगा तो यहाँ से फ्लक्चुएशन होगी इसमें, ऐसे गियर में होता है, या किसी में दांते से लेता है क्रैंक का, फ्लाई व्हील से। अब इसमें कितनी है, 58 है। ये
ये है 58, तो ये भी चेक करना। और फ्लाई व्हील में जो टीथ है वो 140 है। फ्लाई व्हील के टीथ क्या है 140, जहाँ से सेंसिंग करेगा ये है 58। और इसका जो डाया है, ये जो डाया है ये है 240 डाया की है ये क्रच प्रेस प्रेशर प्लेट जो बैठेगा ये। और इसमें भी कितने एलेंकी के बोर्ड लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट लगेगी। क्या होता है TDC। हाँ चलते हैं, चलो चलो। ये TDC अभी दिखा भी था, मैंने दिखाऊंगा टाइमिंग में। ये TDC टाइमिंग होती है। और केम की टाइमिंग क्या होती है, केम की टाइमिंग होती है, ये देखो ये कट है और ये कट बन जाएगा, ये कट इसमें मिल जाएगा। तो केम की टाइमिंग, फ्लाई व्हील की टाइमिंग, ये पॉइंटर TDC पे। बाकी अभी हाई प्रेशर पंप लगा दिया है। बाकी अब जो भी चीज़ लगेगी बताते रहेंगे, इसका क्लियरेंस बता देंगे। और ये फंसाएंगे जब मेन चेन केम में। चलो अब हमने ये लगा दिया है चेन। चेन लगा दिया। एक ये गाइड होगी, एक अंदर ये जो दिख रही दूसरी, और एक ये होगी तीसरी, ये दिख रहा होगा तीसरी। इसमें एक ये बोल्ट डलेगा 13 नंबर का। ये पिन है आर पार। अगर निकालना है इस पिन को तो इसमें क्या करना है, 10 नंबर का नट लगा के और इसको हैमरिंग करके बाहर निकाल देना। एक पिन, 2 पिन, 3 पिन और एक ये बड़ी है 4 पिन। टोटल 4 पिनें लगेंगी। और गाइडों की संख्या होगी, एक ये बड़ी, 2 और एक ये होगी 3। और ये ऊपर वाला है जो ब्लॉक में हेड में लगेगा। ये इसकी पोजीशन दिखाता हूँ, ऐसे रहेगी ये। इसमें कुछ नहीं लगेगा, ये इतना गैप रहेगा दोनों साइड से। अब हमने इस चेन को टाइट करना है, तो हम पहले इधर से टाइट पंप से क्रैंक से इधर से टाइट करते 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 इधर ले आए हम ऐसे। और यहाँ से पूरा हमने केम पे बैठा के इधर लूज रखनी है, इधर इधर लूज नहीं रखनी, जिधर एडजस्टर लगेगा। और एडजस्टर की जगह कौन सी है, ये होल है, ये होल। ये देखिए ये गाइड क्या वो भी दिख रहा है, पॉइंटर जो हिल रहा है ये। तो ये पॉइंटर जो काला दिख रहा है, इस वाले एडजस्टर को वो दबाएगा ऐसे, तब चेन हो जाएगी टाइट। अब इसमें बोल्ट कितने लगे हैं, एक ये बड़ा लगा है, 2 ये छोटे लगे हैं। तो अब मैं इसको लगा रहा हूँ चेन टाइट करने के लिए।